ये कहानी एक बिल्कुल केओटिक दुनिया से शुरू होती है जहां मॉन्स्टर्स हर जगह तबाही मचा रहे हैं। ये क्रीचर्स इंसानियत के दुश्मन हैं और पूरी पूरी सिविलाइजेशंस को मिटा चुके हैं। इंसानों के पास इनसे लड़ने के लिए सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है मैजिक का, जिसमें हवा में बहने वाली माना का यूज करके लोग मेज बनते हैं और सुपरनैचुरल पावर्स हासिल करते हैं। एक मेज अपना पावरफुल स्पेल एक रेड ड्रैगन पर छोड़ता है, लेकिन ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैजिक उसकी टफ स्किन से टकराकर बिना डैमेज के बाउंस हो जाती है और ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब मैजिक फेल हो जाती है तब एक वॉरियर आगे बढ़ता है। ड्रैगन मौका देखकर नीचे डाइव करता है और जमीन पर खड़े इंसानों पर अटैक करता है। यही दूसरा रास्ता सामने आता है, स्वॉर्ड का रास्ता। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाला एक स्वॉर्ड्समैन ड्रैगन पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार मॉन्स्टर के स्केल से टकराकर टूट जाती है। वॉरियर फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक ही रास्ता चुन सकता है। अचानक एक जबरदस्त फायरी एक्सप्लोजन ड्रैगन के चेस्ट पर लगता है। ड्रैगन जवाब में और भी ज्यादा डेंजरस फायर अटैक करता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि एक ही रास्ता चुनना इंसान को कमजोर बना सकता है। ब्लास्ट से फाइटर्स इधर उधर गिर जाते हैं। इसी केओस के बीच एक नया शख्स सामने आता है। तबाही के बीच हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड हाथ में लिए अपीयर होता है। वो ड्रैगन की तरफ उड़ता है, फाइनल शोडाउन के लिए रेडी। ड्रैगन भी गुस्से में उसे सीधा फेस करता है। ड्रैगन की आंखों में हमारे हीरो का रिफ्लेक्शन दिखता है वार करते हुए। सिर्फ एक स्ट्राइक में बैटल खत्म हो जाती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट जीत जाता है। बाकी वॉरियर्स शॉक में रह जाते हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। आखिरकार ये कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंट है। उसका नाम है ऑस्कर, स्वॉर्ड सेंट, कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लोगों में से एक। सर्वाइवर्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं उसे वहां देखकर, लेकिन ऑस्कर बस कहता है कि बाकी सब उस पर छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सबको स्पीचलेस कर देती है। जैसे ही वो वहां से चलता है, एक फैमिली सेफ रहने की खुशी में मिल जाती है। ऑस्कर सोचता है कि उसने मैजिक छोड़कर स्वॉर्ड का रास्ता चुना और टॉप पर पहुंच गया। तभी वो एक आदमी को देखता है जो एक छोटी लड़की को मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। मैजिक की चमक ऑस्कर को मेस्मराइज कर देती है, वही मैजिक जिसे उसने कब का छोड़ दिया था। वो जानता है कि वो स्वॉर्ड के साथ बहुतों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह जो मैजिक को देखकर हैरान है। ऑस्कर को अपना बचपन याद आता है जब वो भी मैजिक से उतना ही फैसिनेटेड था। वो मानता है कि मैजिक के लिए जो लॉन्गिंग उसके दिल में थी वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। फ्लैशबैक शुरू होता है। माउंटेन्स में यंग ऑस्कर स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। बचपन से ही उसने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड ट्रेनिंग को डेडिकेट कर दिया था। लोग उसे ट्रेनिंग करते हुए देखते रहते थे, उसकी मेहनत और डेडिकेशन को नोटिस करते हुए। दो अप्रेंटिस बात करते हैं, जहां एक बताता है कि उनका मास्टर कभी भी एक दिन ट्रेनिंग मिस नहीं करता। वो कहता है कि यह जगह पहले फ्लैट थी, लेकिन रोज रोज की इंटेंस ट्रेनिंग ने जमीन को दबाकर एक क्रेटर बना दिया। ऑस्कर पूरी फोकस के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। यह सुनकर एक अप्रेंटिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब उसका दोस्त उसके हाथ में पकड़े स्क्रोल की तरफ इशारा करता है। लड़का अपने मास्टर को आवाज देता है और लेटर देता है जो कैपिटल से आया होता है। ऑस्कर लेटर पढ़ता है। अप्रेंटिस घबरा कर पूछता है कि क्या बुरी खबर है। ऑस्कर बोलता है कि बस ड्रैगन को मारने का मेडल है और थोड़ा ग्रम्बल करता है। अप्रेंटिस ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि सिर्फ उसका मास्टर ही ऐसी चीजों पर कंप्लेन कर सकता है। ऑस्कर बोलता है कि वो पॉलिटिक्स से तंग आ गया है और कैपिटल में अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती। लड़के को समझ आ जाता है कि उसका मास्टर तलवारों को कितना मानता है। ऑस्कर साइड में देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है कि उसे तलवारें इतनी पसंद भी नहीं है और बताता है कि उसने स्वॉर्ड इसलिए चुनी क्योंकि उसके फादर, जो खुद एक स्वॉर्ड मास्टर थे, उन्होंने उसे कहा था। अप्रेंटिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। ऑस्कर कहता है कि उसने अपनी मर्जी से यह रास्ता नहीं चुना। वो अपने अप्रेंटिस से कहता है कि वो उसके टैलेंट से जेलस है। लड़का बताता है कि उसने एकेडमी अपनी मर्जी से ज्वाइन की, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो अपनी टैलेंट न खो दे। वो पूछता है कि क्या अब भी मेज बन सकता है। बताया जाता है कि मेजेस और स्वॉर्ड्समैन दोनों अपने बॉडी के एनर्जी सर्किट्स यूज करते हैं, लेकिन दोनों पावर्स एक दूसरे की ऑपोजिट होती है। दोनों को मिक्स करना बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए मेज या स्वॉर्ड्समैन बनना पूरी जिंदगी का डिसीजन होता है। ऑस्कर उसे एडवाइस देता है कि अगर टेंशन हो तो बस स्वॉर्ड स्विंग करता रहे, क्योंकि उसने भी वही किया और आज यहां तक पहुंच गया। अप्रेंटिस मोटिवेट हो जाता है।
उस रात ऑस्कर बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है। उसे लगता है कि वो एडवाइस देने के लायक नहीं है। अप्रेंटिस की बात, उसकी स्वॉर्ड टैलेंट उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो सोचता है कि शायद उसका मैजिक टैलेंट क्या होता। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अचानक घर के बाहर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आग सब कुछ जला देती है। दूर से क्लोक्ड फिगर्स सब देख रहे होते हैं, पावरफुल मेजेस। फ्लेम्स के बीच से ऑस्कर जंप करके बाहर आता है। वो समझ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग मेजेस हैं। लीडर अटैक का ऑर्डर देता है। लाइटनिंग स्पेल्स छूट जाते हैं, लेकिन ऑस्कर शांत रहता है और सब अटैक्स डॉज करता है। वो एक मेज को काट देता है। तभी एक शॉक मिलता है। उसका अप्रेंटिस हॉस्टेज बना होता है, आइस ब्लेड उसकी गर्दन पर। लीडर कहता है कि उन्हें ऑस्कर की जान चाहिए। वो बोलता है कि वो स्वर्ड और मैजिक दोनों के टैलेंट को माफ नहीं कर सकते। ऑस्कर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। अप्रेंटिस चीख कर कहता है कि मास्टर चिंता ना करें। ऑस्कर आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो उसके डिसाइपल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आइस शार्ड्स बरसते हैं, डस्ट उठती है। लीडर सोचता है ऑस्कर मर गया, लेकिन उसके गाल पर कट आ जाता है। बाद में मेजेस पोर्टल से भाग जाते हैं। अप्रेंटिस रोता हुआ ऑस्कर के पास आता है। ऑस्कर मुस्कुराता है और कहता है कि वो भी एक स्वर्ड्समैन है। ऑस्कर धीरे धीरे अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करता है। उसे हमेशा से मैजिक चाहिए थी। अचानक ऑस्कर एक जंगल में उठता है। वो अपने हाथ देखता है, कंफ्यूज्ड होता है। वो समझ जाता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था। इधर उधर देखकर वो जगह पहचानने की कोशिश करता है जहां वो अचानक आ गया था। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वो आइजन में है, अपना चाइल्डहुड होम टाउन। उसे क्लियरली याद है कि उसने अपने अप्रेंटिस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसके पास ही जमीन पर एक वुडन सॉर्ड और कुछ लेटर्स पड़े होते हैं। जब वो एनवेलप्स पढ़ता है तो शॉक हो जाता है। वो किंगडम की दो सबसे बड़ी एकेडमीज के इनविटेशंस होते हैं, एक मैजिक एकेडमी का और एक सॉर्ड एकेडमी का। 15 साल की उम्र में हर बच्चे को ये लेटर्स मिलते हैं ताकि वो अपना रास्ता खुद चुन सके। ऑस्कर मैजिक एकेडमी का लेटर हाथ में पकड़कर गहरी सोच में चला जाता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पास्ट में लौट आया हो, उस वक्त जब वो 14 साल का था और अभी स्वॉर्ड्समैन बना ही नहीं था। तभी उसके पीछे एक शैडो पड़ती है और एक जाना पहचाना आवाज उसका नाम लेती है। वो उसका फादर होता है, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता हुआ कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ऑस्कर शॉक में मुड़कर देखता है और कंफर्म करता है कि वो सच में उसके डैड ही हैं। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो पास्ट में है तो उसके फादर भी जिंदा होंगे। लेकिन उसका फादर उसे डांटता है, कहता है कि वो एरोगेंट हो रहा है और ट्रेनिंग नेग्लेक्ट कर रहा है। ऑस्कर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सर झुका लेता है। असल में वो एरोगेंट नहीं था, बस अपना सपना बताने से डर रहा था। बताया जाता है कि उसका फादर एक स्वॉर्ड मास्टर था, इसलिए उसके काफी डिसाइपल्स थे और सन होने के नाते ऑस्कर बचपन से ही उनके साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता आया था। हर इंप्रूवमेंट पर उसका फादर उसकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ऑस्कर एक्साइटमेंट के साथ अपने फादर को मैजिक के बारे में बताने भागा जो उसने देखी थी, लेकिन रिएक्शन बहुत बुरा था। उसका फादर गुस्से में आ गया और बोला कि मैजिक कमजोर लोगों के लिए होती है और उसके बेटे को सिर्फ स्वॉर्ड चलाने पर ही फोकस करना चाहिए। उस दिन के बाद ऑस्कर ने और ज्यादा ट्रेनिंग की ताकि उसे कभी छोड़ न दिया जाए, लेकिन उस सब का एंड काफी ट्रेजिक निकला। अब पास्ट में खड़े ऑस्कर की आंखों में नई डिटर्मिनेशन होती है। वो उस एंडिंग से थक चुका था और अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इस नई जिंदगी में वो वही रास्ता चुनने वाला था जो वो दिल से चाहता था। उसका फादर फिर पूछता है कि ट्रेनिंग छोड़कर वो क्या कर रहा था। ऑस्कर सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसने एक जिंदगी के लिए काफी शॉर्ट देख ली है। उसके फादर अपने बेटे के इस बोल्ड जवाब से शॉक हो जाते हैं। गुस्से में वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और उसके आसपास लाइट के कई सॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पास खड़े डिसाइपल जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ऑस्कर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसका फादर समझ नहीं पाता कि इतनी पावर के सामने भी वो इतना कंपोस्ट कैसे रह सकता है, पर ऑस्कर ये सब पहले ही जी चुका था और अब इस प्रेशर से हिलता भी नहीं। फादर उसे सीरियस नजर से देखता है, समझने की कोशिश करता हुआ। फिर वो काम हो जाता है और कहता है कि लगता है उसका बेटा मजाक नहीं कर रहा। ऑस्कर अपने कपड़े ठीक करता है जैसे आगे जो होने वाला है उसके लिए रेडी हो। उसका फादर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही इंप्रूव करता रहा तो फ्यूचर में गिल्ड का सक्सेसर बन सकता है। तभी कुछ लड़के वहां आ जाते हैं जिनके चेहरों पर फ्रेंडली एक्सप्रेशंस नहीं होते। फादर अपने बेटे की पोटेंशियल से खुश होता है और उन लड़कों को नोटिस नहीं करता। ऑस्कर अपने फादर को एक गहरी दूर सी नजर से देखता है। अगले ही पल वो लड़के उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि वो एकेडमी ब्रेक का इंतजार कर रहे थे सिर्फ उससे मिलने के लिए। ग्रुप का लीडर कहता है कि आज वो उसे स्वॉर्ड के बारे में सबक सिखाएगा। ऑस्कर को याद आता है कि ये लोग भी उस वक्त आसपास ही रहते थे।
ये उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स थे जिनसे उसे हमेशा फादर के ऑर्डर्स पर लड़ना पड़ता था। लेकिन एकेडमी में सॉर्ड ऑरा अवेकन होने के बाद सब कुछ बदल गया था। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो उसे पीटना शुरू कर देते थे। अब प्रेजेंट में बुली उसे वही फाइट का चैलेंज देता है। वो अपनी सॉर्ड ऑरा शो करता है और कहता है रेडी हो जाए। ऑस्कर जानता है कि सॉर्ड ऑरा पावर गैप क्रिएट करती है जो नॉर्मली क्रॉस नहीं की जा सकती। सबको सरप्राइज करते हुए वो मुस्कुराता है और मुड़कर चलने लगता है। वो अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए शुक्रिया कहता है। बुली बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। अगले ही मोमेंट ऑस्कर अपनी वुडन सॉर्ड पानी में फेंक देता है। बाकी लड़के उसे कावर्ड कहकर मजाक उड़ाते हैं। लीडर गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है कि वो सॉर्ड्समैन के नाम पर कलंक है। ऑस्कर बिना मुड़े शांत खड़ा रहता है। फिर वो पलटकर कहता है कि अब वो सॉर्ड यूज नहीं करेगा क्योंकि अब वो मेज बनने वाला है। बुली कोई परवाह नहीं करता और सॉर्ड ऑरा के साथ अटैक करता है, लेकिन ऑस्कर बिना डरे शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। सॉर्ड ऑरा बॉडी को रीइंफोर्स करती है और स्पीड काफी बढ़ा देती है, लेकिन अटैक ऑस्कर के पास से निकल जाता है। वो आसानी से डॉज कर लेता है। ऑस्कर रियलाइज करता है कि उसका बॉडी इंस्टिंक्ट से मूव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेनिंग के वक्त होता था। बुली डेस्परेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक भी हिट क्यों नहीं लग रही। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर ऑस्कर एक क्विक काउंटर करता है। वो हाथों से सॉर्ड को डिफ्लेक्ट करता है और एक सिंपल मूव में बुली को जमीन पर गिरा देता है। बुली शॉक में जमीन पर पड़ा रहता है। ऑस्कर उसे नीचे से देखते हुए सीरियस और एक्सपीरियंस्ड नजर से पूछता है कि उसने अनार्म्ड ओपोनेंट के खिलाफ अपनी रीच क्यों वेस्ट की। पावर और लेवल का फर्क इतना ज्यादा होता है कि बुली का डर साफ दिखता है। उसके दोस्त उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। ऑस्कर उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है कि अब कुछ टाइम के लिए वो पास नहीं आएंगे। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसके फादर ने उसे जबरदस्ती अवेकन करवाया था। इस बार वो वही गलती नहीं करना चाहता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले माना हासिल करेगा। अपना गोल दिमाग में रखकर ऑस्कर जंगल की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो पसीना पोंछता है जैसे किसी जगह की तलाश में हो। फिर उसे एक सेक्लूडेड स्पॉट मिलता है जहां उसे लगता है कोई उसे देख नहीं सकता। उसे एक याद आती है जब उसने एक मेज से पूछा था कि मैजिक कैसे यूज करते हैं। उसने बताया था कि सॉर्ड्समैन अपनी स्पिरिट का यूज करते हैं, तो मेजेस क्या करते हैं। ग्रीन हैट पहनी हुई एक लड़की जो फूलों के पास वाटरिंग कैन और बकेट के साथ बैठी थी सोच में पड़ जाती है। वो वाटरिंग कैन उठाकर एग्जाम्पल देती है और कहती है कि मेजेस के लिए मैजिक बिल्कुल पानी देने जैसा होता है। ऑस्कर कंफ्यूज हो जाता है कि वाटरिंग कैन का मैजिक से क्या लेना देना। लड़की बताती है कि माना नेचुरली एनवायरनमेंट में भरा होता है और पूरी एटमॉस्फेयर को भरता है। माना को सर्कुलेट करके और एक फॉर्मूला के थ्रू मैजिक एक्टिवेट होती है। प्रेजेंट में ऑस्कर एक बड़े पत्थर पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है। उसे मेज की बातें याद आती हैं, एनवायरनमेंट में भरा हुआ माना। वो सोचता है कि अगर वो माना को देख पाया तो उसे अपने अंदर खींच पाएगा। आंखें बंद करके वो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। वो याद करता है कि सॉर्ड्समैन सर्वाइवल के लिए अपनी सेंसेस को लिमिट तक पुश करते हैं, और भले ही अब वो सॉर्ड्समैन नहीं है, उसकी बॉडी को वो सब याद है। वो अपनी हाइटेंड सेंसेस का यूज करके इनविजिबल माना को फील करता है। धीरे धीरे उसे एनर्जी का फ्लो महसूस होने लगता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वो सब कुछ देख सकता है। उसके आसपास पिंक माना की कई स्ट्रीम्स तैर रही होती हैं। वो बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो खुशी से बोलता है कि अब बस माना को अंदर खींचना बाकी है। फिर वो लुक जाता है और सोचता है कि ये करेगा कैसे। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो साइड में देखता है, पत्थर से कूदकर नीचे उतरता है और डिस्टर्बेंस की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि जंगल के उस हिस्से में कुछ गलत है। रास्ते में वो एक इनविजिबल बैरियर क्रॉस करता है जो उसे और ज्यादा सस्पिशियस बना देता है। उस एरिया में उसे किसी भी लिविंग बीइंग की प्रेजेंस महसूस नहीं होती, जो उसे और भी ज्यादा अजीब लगता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और कुछ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उसके बिल्कुल सामने आकर गिरता है। धूल हवा में उड़ जाती है और ऑस्कर अपने आप को संभाल लेता है। जो भी आने वाला हो उसके लिए रेडी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक जायंट स्टोन गोलम खड़ा होता है। ऑस्कर शॉक हो जाता है और सोचता है कि ऐसी क्रीचर यहाँ क्या कर रही है। तभी आसमान से एक शैडो गिरती है और वो थोड़ा घबरा जाता है। एक लाल बालों वाली और सफेद कपड़ों में औरत सीधा उसके सामने लैंड करती है। वो हाथ उठाकर पूछती है कि वो उसकी वर्कशॉप में क्या कर रहा है। गोलम लाल आंखों से ऑस्कर को घूरता है और औरत उस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसकी रिसर्च चुराने आया है। ऑस्कर अभी भी जमीन पर होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता।
औरत उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो सोच समझ कर बोले। तब ऑस्कर उसे पहचान लेता है और उसके बारे में सुनी हुई कहानियां याद आती हैं। वो एक लेजेंडरी हीरो थी जो एक जायंट गोलम के साथ मॉन्स्टर्स से लड़ती थी। उसका नाम था इज़ाबेल, लाइफ फोर्डिंग मेज, मेजेस के बीच एक जिंदा लेजेंड। प्रेजेंट में ऑस्कर जंजीरों में बंधा होता है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात इस तरह से होगी। इज़ाबेल उसे इंटेरोगेट करती है और पूछती है कि वो किस मेज फैक्शन से है। वो अपना स्टाफ उसकी तरफ पॉइंट करती है, क्लियरली थ्रेट देते हुए। अगले ही पल उसके नीचे एक लाल मैजिक सर्कल बन जाता है, एक्टिवेट होने के लिए रेडी। सिचुएशन देखकर ऑस्कर घबराकर उसे लुकने के लिए कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने रेजिस्ट नहीं किया और वो उसका दुश्मन नहीं है। इज़ाबेल उसे सीरियस नज़र से देखती है, जैसे उसकी बात पर सोच रही हो, लेकिन अचानक वो खड़ी होती है और कहती है कि लगता है उसे फ्राई होना ही पसंद है। वो अटैक के लिए रेडी हो जाती है और उससे अलविदा कहती है, एक नेमलेस मेज बोलकर। ऑस्कर डेस्परेशन में चीखता है, थोड़ी अजीब सी स्माइल के साथ, और बताता है कि सबसे पहले तो वो अभी मेज भी नहीं है। ये सुनकर इज़ाबेल कंफ्यूज हो जाती है। वो उसे पैथेटिक बोलती है, लेकिन फिर भी उसकी बात को अपनी मैजिक से चेक करने का डिसाइड करती है। उसकी आंखें ग्लो करती हैं जब वो ऑस्कर के एनर्जी को एनालाइज करती है। वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके सर्किट्स में बिल्कुल भी माना फ्लो नहीं हो रहा। सीन चेंज होता है और दोनों शांति से चाय पी रहे होते हैं। इज़ाबेल कहती है कि अब उसे सिचुएशन समझ आ गई है, लेकिन वो क्लियरली बोलती है कि वो कोई अपॉलॉजी नहीं देगी। वो बताती है कि वो अब एकेडमी में प्रोफेसर बन चुकी है, लेकिन लोग उसे दुश्मन जैसे ट्रीट करते हैं। ऑस्कर सरप्राइज होता है और पूछता है कि क्या वो सच में मैजिक एकेडमी में काम करती है। इज़ाबेल कंफर्म करती है और ऑस्कर को अपना चांस दिखाई देता है। चाय पीते हुए ऑस्कर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा होता है और इज़ाबेल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे सिखाए कैसे अपने बॉडी में माना इन्फ्यूज़ करे, लेकिन इज़ाबेल ठंडे अंदाज में मना कर देती है और कहती है कि उसे वीक मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है। ऑस्कर डिसअपॉइंट हो जाता है। इज़ाबेल उसे चाय खत्म करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। ऑस्कर को अपनी मौत याद आती है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो वही एंडिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी इज़ाबेल और चाय मंगवाती है और एक सर्वेंट गोलम टीपॉट के साथ आ जाता है। ऑस्कर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन अपनी शार्प सेंसेस से गोलम को ऑब्जर्व करता है। उसे नोटिस होता है कि उसके इंटरनल सर्किट सही काम नहीं कर रहे। ऑस्कर उठकर इज़ाबेल को वार्न करता है कि गोलम में कुछ गड़बड़ है। इज़ाबेल उसे इग्नोर करती है, ये सोचकर कि वो बस अटेंशन चाह रहा है, लेकिन तब गोलम कांपने लगता है। अचानक गोलम शॉर्ट सर्किट हो जाता है और गर्म चाय सीधा इज़ाबेल के ऊपर गिर जाती है। ऑस्कर जोर से उसका नाम लेता है और तुरंत मदद के लिए भागता है। कैमरा गोलम के शोल्डर पर फोकस करता है, जहां सर्किट पूरी तरह डैमेज्ड होता है। इज़ाबेल शॉक में होती है और रियलाइज करती है कि राइट शोल्डर के सर्किट्स जैम हो गए थे। ऑस्कर रुमाल निकालकर उसके हाथ से गर्म चाय साफ करता है। इज़ाबेल पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि गोलम मैल फंक्शन करेगा। ऑस्कर बोलता है कि माना फ्लो अजीब लग रहा था। इज़ाबेल पूछती है कि क्या वो माना देख सकता है। ऑस्कर को ग्रीन हैट वाली मेज याद आती है और वो कंफर्म करता है कि हाँ, वो माना देख सकता है। इज़ाबेल समझ जाती है कि इसी वजह से वो उसका बैरियर क्रॉस कर पाया था। ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड्समैन वाली जिंदगी और इंस्टिंक्ट्स के बारे में सोचता है। शायद ये एबिलिटी वहीं से आई हो या फिर वो टैलेंट हो जिसका जिक्र पहले हुआ था। तभी इज़ाबेल खड़ी होती है और उसे नाम से बुलाती है। ऑस्कर सरप्राइज हो जाता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ इज़ाबेल कहती है कि वो उसे माना यूज करना सिखाएगी। ऑस्कर कंफ्यूज होता है, लेकिन वो क्लियर करती है कि उसे अब भी इनकॉम्पिटेंट मर्द पसंद नहीं है। फिर भी वो मानता है कि ऑस्कर ने उसका इंटरेस्ट जगा दिया है। वो हाथ आगे बढ़ाती है। ऑस्कर रिलीव्ड और खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सीन चेंज होता है और लेसन शुरू होता है। इज़ाबेल चॉकबोर्ड पर समझाती है कि माना पहले से ही अब्जॉर्ब हो रहा होता है। ऑस्कर पूछता है कि फिर माना सर्किट्स में कैसे फ्लो करेगा। इज़ाबेल डायग्राम बनाती है और कहती है कि माना तब फ्लो करता है जब एक फॉर्मूला हो जो उसे रिसीव करे। ऑस्कर पूछता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है। इज़ाबेल मुस्कुराकर एक मैजिक पेपर दिखाती है जिसमें एक स्पेल बना होता है। ऑस्कर एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कौन सा स्पेल है, लेकिन इज़ाबेल मिस्ट्री बनाए रखती है। वो उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि अपने बॉडी के पावर को विजुअलाइज करे और फॉर्मूला में पोर करे। ऑस्कर तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट करता है। इज़ाबेल सोचती है कि यह प्रोसेस नॉर्मली 1 महीना लेता है, लेकिन अगर उसका माना देखने का टैलेंट रियल हुआ तो शायद आधे महीने में हो जाए। ऑस्कर इंस्ट्रक्शंस अपने दिमाग में रिपीट करता है। उसे लगता है कि यह स्वॉर्ड की रिफाइन करने जैसा ही है। आंखें बंद करके वो अपने इनर सेल्फ पर फोकस करता है। अपने मेंटल स्पेस में वो अपनी बॉडी और एनर्जी फ्लो को क्लियरली देख पाता है। मुस्कुराते हुए उसे माना का सर्कुलेशन महसूस होता है। एनर्जी चमकने लगती है और वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होता है। वो हाथ आगे बढ़ाता है और सारी पावर मैजिक पेपर में डाल देता है। इज़ाबेल की आंखें शॉक से फैल जाती हैं।
ऑस्कर आंखें खोलता है और देखता है कि माना पहले ही पेपर पर आ चुका है। मैजिक सीखना एक स्लो प्रोसेस होता है, जैसे दोबारा चलना सीखना, लेकिन इज़ाबेल बिल्कुल हैरान रह जाती है इस स्पीड से। ऑस्कर आसमान की तरफ देखता है और अपने पहले स्पेल का रिजल्ट देखता है। इज़ाबेल उसके पास आती है, अभी भी यकीन नहीं कर पा रही। उसे याद आता है कैसे ऑस्कर ने पहले ही गोलम का प्रॉब्लम नोटिस कर लिया था। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ माना देख पाना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। ऑस्कर की आंखों में रिफ्लेक्शन देखकर इज़ाबेल श्योर हो जाती है, ये लड़का एक जीनियस है, बेइंतहा टैलेंट के साथ। ऑस्कर खुद अमेजमेंट में कहता है कि ये असली मैजिक है। इज़ाबेल खुशी से चिल्लाती है और कहती है कि हिस्ट्री में किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऑस्कर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि ये काफ़ी नहीं है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो बोलता है कि ये मैजिक ब्यूटीफुल नहीं है। उसे बचपन की वो मैजिक याद आती है जिसने उसे एन्चांट किया था। उसके लिए मैजिक कुछ खास है और ये उसके पास भी नहीं पहुंचती। वो पेपर पर एक जगह पॉइंट करता है और कहता है कि यहाँ माना फ्लो अजीब लग रहा है, बिल्कुल गोलम जैसे। वो इज़ाबेल से ओपिनियन मांगता है, उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। तब ऑस्कर रियलाइज करता है कि वो बस एक नॉर्मल मेज नहीं बनना चाहता, वो परफेक्ट और ब्यूटीफुल मैजिक चाहता है। इज़ाबेल सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो उसे रीराइट कर सकता है। ऑस्कर शॉक और एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो पूछता है कि मैजिक फॉर्मूला कैसे रीराइट करे। इसी बीच कहीं और एक मिस्टीरियस आदमी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एक हॉलवे में चल रहा होता है, जैसे किसी इंपॉर्टेंट शख्स को ढूंढ रहा हो। वो आदमी जल्दी ही उन बुलीज को ढूंढ लेता है जिन्हें थोड़ी देर पहले हमारे हीरो ने बुरी तरह पीटा था। उस आदमी का नाम मिस्टा होता है। वो उनके पास आता है और ठंडे अंदाज में पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। लड़के बुरी तरह डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मिस्टा उनकी बात नहीं मानता और ठंडी नजरों से दोबारा पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। डर उन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करें। आखिरकार उनमें से एक मिस्टा को बताता है कि कैसे उन्हें बुरी तरह हराया गया। जैसे जैसे मिस्टा वो कहानी सुनता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऑस्कर ने उस हाल में भी उनके लीडर को हरा दिया। मिस्टा उन लड़कों से कहता है कि अपने दोस्त का ध्यान रखें ताकि वो अच्छे से रिकवर कर सके। दोनों लड़के डर के मारे तुरंत हाँ बोल देते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। मिस्टा फिर आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है कि अब लड़के को सॉर्ड की देने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ इज़ाबेल और ऑस्कर एक बड़ी सी लाइब्रेरी में होते हैं जहां हर तरफ किताबें भरी होती हैं। ऑस्कर हैरान होकर कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि मैजिक फॉर्मूलाज इतने डीप होते हैं। इज़ाबेल कहती है कि मैजिक यूज करने के लिए नॉलेज जरूरी होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इज़ाबेल उसके इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करती है और अपनी बुक्स उसे पढ़ने के लिए ऑफर करती है। मुस्कुराते हुए वो अपने सर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि जितनी चाहे उतनी बुक्स ले सकता है। लेकिन जैसे ही इज़ाबेल पीछे मुड़ती है, ऑस्कर वहां से गायब होता है। अगले ही पल ऑस्कर वापस अपीयर होता है, अपनी बाहों में बुक्स का बड़ा सा ढेर उठाए हुए। इज़ाबेल शॉक हो जाती है। ऑस्कर कैजुअली बोलता है कि उसने ही तो कहा था जितनी चाहे उतनी ले लो। इज़ाबेल कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर अचानक उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो ऑस्कर को वार्निंग देती है। वो कहती है कि अब वो ऑफिशियली एक मेज बन चुका है क्योंकि उसके सर्किट्स में माना फ्लो कर रहा है। इसी वजह से वो उसे सॉर्ड की के साथ बहुत केयरफुल रहने को कहती है। सीन फिर मिस्टा पर शिफ्ट होता है जो ऑस्कर को ये पावर देने के प्लान बना रहा होता है और उधर इज़ाबेल अपनी बात खत्म करते हुए कहती है कि अगर उसने माना और सॉर्ड की को मिक्स किया तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।